न्यूज 18 इंडिया। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 को हमने बहुत ही गंभीरता के साथ में और अपनी पूर्व तैयारी के साथ में बहुत ही आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़े हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में एक मजबूत संगठन के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चली है, चाहे वो दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ी या पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ी हो, उसका एक बहुत बड़ा मनोबल और राजनीतिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से हमें दिख रहा है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रियंका जी ने भी पिछले दिनों जो एक अथक प्रयास और मेहनत यहाँ पर की है, तो कार्यकर्ता अपने आप को काफ़ी उससे गौरवान्वित महसूस करता है। उससे उनमें थोड़ा सा तेज भी आया है, जोश भी आया है। और इन सभी चीज़ों को लेकर जो एक इंडिया गठबंधन का एक जो अम्ब्रेला तैयार हुआ है, उससे एक बहुत अच्छा सामाजिक समीकरण बनते हुए हमें दिखता है कि हम एक बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे नतीजे लाएंगे। अभी तक जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जो अलायंस जा रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? कौन कौन ग्रुप है जो आपको लग रहा है कि वाकई अभी भी कांग्रेस के साथ हैं? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को सीट्स दी, उन्होंने खुद सीट्स डिक्लेयर करी, आपको भी सीट्स दे दी। देखिए, ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी है कि जब समन्वय के लिए या समझौते के लिए गठबंधन क्या है, ये आपसी समझौता है एक विशेष लक्ष्य को लेकर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को साथ में मिलकर हम एक शक्ति, एक ताकत बनकर उन्हें हराना है। तो स्वाभाविक है कि हम सब लोगों को एक मत पर पहले आना होगा। एक मत तो हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उनको कैसे हराएंगे। उसके लिए हम सबको, चाहे सीट के संदर्भ में हो, चाहे किसी स्ट्रेटेजी के संबंध में हो, समय समय पर हमको समन्वय करते रहना पड़ेगा। कांग्रेस ये नहीं बोल सकती कि हमने इतनी सीटें समाजवादी को दी, या समाजवादी अगर ये बोले, ये भी हंस पड़ते कि समाजवादी ने कांग्रेस को सीट दी। एक राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ में समझौता अगर कर रही है, हमारी अपनी एक पहचान है, एक यहाँ पर एक बेस है, काफ़ी मजबूत जड़ें हैं संगठन स्तर पर। आज भले ही कोई इसको अगर कम आके, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गलत फहमी में ना रहें। कांग्रेस मजबूत हमेशा से रही है, कभी उसमें शिथिलता आई होगी, लेकिन आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में। रही बात कि अगर समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी बोले कि उनने कांग्रेस को इतनी सीट दी, तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं। ये अपने आप में एक हास्यास्पद चीज़ें हैं। कभी भी एक तरफा कोई भी निर्णय नहीं होता है। गठबंधन में जितने भी बंधन में बंधे हुए हैं, वो आपस में मिलकर एक मत होते हैं और एक मत होकर फिर उस चीज़ की घोषणा करते हैं। सिर्फ बाजार में या बाहर में एक परसेप्शन इस प्रकार से क्रिएट करना। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को आज भी हम पूरे ससम्मान और बड़ी सकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस प्रकार के बाहर में ट्वीट्स या इस प्रकार की खबरें या प्रेस में इस प्रकार की चीज़ें जो देना है, उससे निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। स्वाभाविक है, आपने जो प्रश्न पूछा। लेकिन कांग्रेस पूर्ण रूप से तैयार है। ऐसी कोई भी एक मत होकर ऐसी कोई भी चर्चा चालू है, लेकिन किन्हीं कोई सीटों पर एक मत हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। कोई संख्या पर एक मत हुआ हो, वो भी अभी तक के नहीं हुआ। चर्चाएं लेकिन शुरू है और सकारात्मक हैं। तो हम कह सकते हैं कि वन साइडेड है समाजवादी पार्टी। इट इज टोटली वन साइडेड, इट इज टोटली वन साइडेड एंड अनएक्सेप्टेबल। उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता इस चीज़ को कभी भी पसंद नहीं कर रहा है, और इस चीज़ के कारण निश्चित रूप से पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, वो भी इस चीज़ से निराशा महसूस कर रही है। मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, और अगर मुझे जानकारी नहीं है इस प्रकार की चर्चा हो रही है, सकारात्मक हो रही है, उसमें मेरा जितना भी सहयोग हो सकता है कांग्रेस आगे बढ़कर दे रही है। उद्देश्य मात्र ये है कि एक मत हो, एक साथ मिलें। और रही बात संख्या और कॉन्स्टिट्यूंसी के नामों की, तो वो जब समय आएगा तो एक मत होकर उस चीज़ को फिर घोषणा की जा सकती है। उसमें इतनी जल्दबाजी क्या है, और उसमें कुछ तथ्य भी होना चाहिए। एक तरफ हम टेबल पे चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ उससे विपरीत हम समाज को या हमारे कांग्रेस पार्टी को और उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये एक तरफा। तो ये एक तरफा तो कभी भी नहीं होता है ना। ये गठबंधन होता है कि दो दिलों का मिलना। गठबंधन तो बंधन के अंदर के जो उसके धर्म होते, गठबंधन धर्म जो होता है,
उसके भी तो कुछ नियम हैं। तो उन नियमों का अगर मैं पालन ना करूं तो मैं दोषी मानू जाऊंगा। लेकिन अगर खुले रूप से दिख रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है, ऐसा मैसेज बन रहा है, हम तो चाहते हैं कि जो भी है एक बड़कपन दिखाकर हम सब चीज़ को के ऊपर में चर्चा कर कर और एक सकारात्मक मान्यता के साथ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस प्रकार की गलतियां फिर ना हो जो कि कार्यकर्ताओं में या पार्टी के अंदर राजनीतिक रूप से एक गलत परसेप्शन तैयार करें। कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पहले 11 सीट आरएलडी को दी, फिर आपको 11 सीट दे दी, फिर कल जिस तरीके से उन्होंने 16 सीट डिक्लेयर की, प्लस 2 जिलों के अपने प्रभारी भी घोषित कर दिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इस सब पे आप एक तरफ आप लोग एकजुटता की बात कर रहे हैं, अलायंस की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके से लिस्ट वन साइडेड, अगर आप कह रहे हैं वन साइडेड समाजवादी पार्टी, मुझे तो थोड़ा सा कामना जी शक होता है कि ये जो लिस्ट है वाकई में समाजवादी ने, मुझे नहीं लगता कि होगी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश दिखती है जहाँ पर इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि लिस्ट की घोषणा करना, लिस्ट इस प्रकार से नामों की घोषणा करना, कोई ऐसा समझौता हुआ ही नहीं है जो मैं इस पर सिरे से नकारता हूँ। और उसमें से भी वो सीटें जिसके ऊपर में बहुत अच्छी बातें हो चुकी हैं, उन सीटों को भी इसमें शामिल करके उससे घोषित कर देना, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी या आदरणीय अखिलेश जी इस प्रकार की कोई गलती करेंगे। उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं होगी शायद, ऐसा मुझे लगता है। लिस्ट तो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आ रही है, अखिलेश जी खुद के ट्वीट्स पर आ रही है, राम गोपाल जी जो अथॉरिटी है वो साइन कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी जानकारी में नहीं? तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें एक समन्वय समिति राष्ट्रीय स्तर पर इस पर कार्य कर रही है, जिसमें स्टेट के प्रभारी के रूप में मेरा भी उसमें सहभागिता रही है। और इस प्रकार की जानकारी ना ही मुझे है और ना ही हमारे नेतृत्व को है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल है जो 11 सीट्स आपको दी गई, या समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट जो डिक्लेयर कर दी, या आरएलडी के लिए कह दिया गया, आप लोग को एक्सेप्ट? इन सब विषयों के ऊपर में हमारे जो राष्ट्रीय समिति है उसने इन सब चीज़ों का संज्ञान लिया हुआ है। और इस पर मुझे लगता है कि क्योंकि हम अखिल भारतीय स्तर पर अन्य जगहों पर बाकी लोगों के साथ भी गठबंधन कर रहे हैं, और इसमें कांग्रेस नेतृत्व बहुत ही उदार दिल के साथ में सब लोगों के साथ में बातचीत कर रहा है, तो इसके बारे में उनके संज्ञान में आया हुआ है। इसके ऊपर में अगला कमेंट वही कर पाएंगे बेहतर तरीके से। लेकिन एज फार एज उत्तर प्रदेश में जो ये घटनाक्रम हुआ है, तो यहाँ का हमारी जो इकाई है, यहाँ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे अन्य शीर्ष नेतृत्व जो है, इस चीज़ को लेकर असमंजस में। हम ये कह सकते हैं कि मतलब फिलहाल अगर इस तरीके से रहा तो गठबंधन कैसे चलाएंगे आप लोग? कैसे आप लोग? देखिए, गठबंधन हमारे तरफ से तो जैसे मैं स्पष्ट करना चाहूँ कि कांग्रेस हर कीमत पर इस गठबंधन को सफल बनाने के लिए पूरा सहकार्य सहयोग कर रहा है और आगे भी करेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके का। लेकिन सामने से अगर कुछ हिडन एजेंडा अगर क्लियर दिखता है कि अगर कोई हिडन एजेंडा इस प्रकार से हो और उसको लेकर अगर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है, तो जो भी लोग कांग्रेस की ओर या इंडिया गठबंधन की ओर काफ़ी आशा और उम्मीद से देख रहे हैं, कांग्रेस उसमें एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से निश्चित रूप से इस चीज़ को नहीं होने देगी। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अन्य पूरे ऑप्शन नहीं हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और सबको हम साथ में लेने के इच्छुक भी हैं। ऑप्शन हो सकता है समाजवादी पार्टी के पास, तो बीएसपी बड़ा ऑप्शन बचता है। नहीं, बीएसपी बहन मायावती जी ने अपनी एक पॉलिसी डिक्लेयर तो की है, लेकिन निश्चित रूप से देखिए, पॉलिटिक्स में सभी चीज़ पॉसिबल है। और अगर किसी उद्देश्य के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं, और मायावती जी की पार्टी भी सेकुलर पार्टी है, समाजवादी पार्टी भी सेकुलर पार्टी है, और यही बेसिक चीज़ था कि ये सब लोग साथ में आए। और अगर इसमें अदर देन इंडिया गठबंधन में अगर वो आए, तो आज भी इंडिया गठबंधन उनके लिए के दरवाजे खुले हुए हैं। और आगे आने वाले समय में जैसे राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, उस प्रकार से हर पार्टी फिर इस बारे में स्वतंत्र है कि उसको, देखिए, कांग्रेस कभी भी, कांग्रेस सहयोग कर सकती है, विनम्र रह सकती है, लेकिन कांग्रेस लाचार नहीं है। क्या लग रहा है आपकी विनम्रता का गलत मतलब निकाला जा रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि इतना तो वो सभी पार्टियां समझती हैं कि कांग्रेस जब तक सहयोग करती है तो पूरा अंत तक अगर शब्द दिया है,
चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, और हमेशा हमने उसको निभाया है। हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि हम इस गठबंधन धर्म को अंत तक निभाएं। अब जिम्मेदारी होती है कि अन्य दलों की, तो वो सहयोग करें, यही मेरी अपेक्षा है। हम कह सकते हैं कि सामने वाला, आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से उस तरीके का गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा जैसा किया जाना चाहिए? जो भी कुछ हो रहा है एक तरफा हो रहा है, कांग्रेस को एक्सेप्ट एक तरफा तो कांग्रेस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, एक तरफा इस प्रकार से नहीं होता है इसमें, लेकिन मार्ग निकाला जा सकता है, मार्ग निकलेगा। अगर कहीं पे कुछ गलतफहमियां, कन्फ्यूजन होगा या समाजवादी नेतृत्व के नॉलेज के बिना अगर इस प्रकार की कोई सीट की घोषणा हुई हो, क्योंकि एक तरफा का घोषणा, कल कांग्रेस भी अपने 40 सीटों पे अपने कैंडिडेट की घोषणा करे, और यहाँ गठबंधन का हम भी चर्चा शुरू रखते हैं। जितनी भी सीटें हैं, अगर एक अंडरस्टैंडिंग में हमको लगता है कि मैं 40-45 सीटों पे अगर मैं बहुत अच्छा चुनाव लड़ सकता हूँ, जो भी संख्या हो, तो सेम चीज़ अगर मैं भी फॉलो करूँ तो उसमें और मेरे में क्या फ़र्क है। तो लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करना चाहती, ना ऐसा करने का कहीं पे मानस है। कांग्रेस चाहती कि मिलजुल कर, जिस उद्देश्य के साथ ये गठबंधन बना हुआ है, ये राष्ट्रीय स्तर पर और उत्तर प्रदेश में भी सफल हो, यही हमारी कोशिश है। आप कह रहे हैं हिडन एजेंडा समाजवादी पार्टी का, क्या लगता है क्या है? नहीं, हिडन एजेंडा में समाजवादी पार्टी के रेफरेंस में नहीं, लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने जिक्र किया वेस्ट बंगाल का या बिहार का, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं तो निश्चित रूप से गठबंधन के उद्देश्य के विपरीत ही है। तो और ये एजेंडा, शंका ये होती कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में विपक्ष को एन केन प्रकारेण और किसी भी कीमत पर कमज़ोर करना जब चाहती है, तो इंडिया गठबंधन को भी कमज़ोर करने की ये साजिश चल रही है। और उसमें मेरी यही उम्मीद है और यही मेरा विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को बहुत सतर्क रहना आवश्यक है, और कोई भी उतावलेपन से गठबंधन अगर कमज़ोर होता है तो उसका नुकसान हम सबको भुगतना पड़ेगा। और आने वाला समय अगर इस बार हम चूक गए, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि शायद आगे जाके अब चुनाव हों भी ना हों, या संविधान का रूप स्वरूप क्या होगा, या हमारे रिजर्वेशंस का स्वरूप क्या होगा, या हमारे जो अन्य समाज के लोग हैं उनकी सुरक्षा का क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस समझती है, और इसके चलते हुए कांग्रेस हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार है। मतलब नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके की सीट्स लगातार डिक्लेयर कर रही है समाजवादी पार्टी, लिस्ट जारी कर रही है, आपको भी सीट्स दे रही है, कांग्रेस को वो एक्सेप्टेबल है? मुझे तो एज अ प्रभारी कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, और ना ही मेरे, और ये मैं जो कह रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के में जो मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और कार्यकर्ताओं में इस चीज़ को लेकर बहुत आक्रोश है, और बिना कार्यकर्ता के सहयोग और समर्थन के अगर हम गठबंधन भी करते हैं तो एक परसेप्शन बनना चाहिए कि हम एक परिवार हैं, एक साथ मिलकर एज ए टीम काम कर रहे हैं। और अगर ये टीम स्पिरिट अगर नहीं रही तो स्वाभाविक है कि जो अपेक्षित नतीजे हैं फिर से हम उसमें चूक जाएंगे।